से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ FIT क्लासेस। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो यूनिट 4 है बेसिकली दैट इज़ द टॉपिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है बेसिकली कि कोई भी जो बंदा है जो कोई भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एक नया स्टार्टअप लगाना चाहता है, तो वो किस तरीके से अपना एक नया स्टार्टअप लगा सकता है, क्या क्या चैलेंजेस उसके सामने आती हैं, क्या क्या उसको बेसिकली केयरिंग करनी होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिगार्डिंग है, क्योंकि आज हमारे देश में जो स्टार्टअप्स हैं उसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टार्टअप लगाने से पहले हमें कुछ चीज़ों को बेसिकली फोकस करना होता है कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, किस तरीके से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिगार्डिंग ही है कि आज हम जानेंगे कि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और किस तरीके से हम इसमें एक अपना बिजनेस स्टैंड अप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान से करें, क्योंकि जो यंग जनरेशन हमारी है वो आज के दिन बहुत सारे न्यू स्टार्टअप यूज़ कर रही है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी पहले रिसर्च करनी पड़ती हैं। तो आज का टॉपिक इसी से रिगार्डिंग हमारा है। तो प्लीज़ आप अगर एक नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। तो अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई द एन इनोवेशंस टू सीज एंड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, एक इनोवेशंस जो भी होते हैं, न्यू आइडियाज जो होती हैं उनको पकड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ को कैचअप करता है, मोबिलाइज फंड्स को इकट्ठा करता है, रेज कैपिटल एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू ओपन मार्केट। मीन्स ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पैसा आ गया, देन एक कैलकुलेट करना रिस्क को कि रिस्क कितना है इसके अंदर, ओपन मार्केट के अंदर। तो वो सब चीज़ें बेसिकली ध्यान रखनी होती हैं कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या प्रोसेस है, क्या सर्विसेज है। Entrepreneurship developed refer to the process of enhancing entrepreneurial skills and knowledge through the structured training and institute building programs। मतलब इसके लिए आपको एक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट आती है कि बेसिकली हर पॉइंट से व्यू से क्या ली जाएंगी उसकी ट्रेनिंग, ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें। इट फोकस ऑन एन इंडिविजुअल, हर एक उस इंडिविजुअल पे फोकस किया जाता है हु विशेस टू स्टार्ट एंड एक्सटेंड ए बिजनेस, जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है और बढ़ाना चाहता है। Promising internship need to nurtured and help to serve a role model and mentor to their communities। मतलब वो एक रोल मॉडल के रूप में काम करता है और अपने जो कम्युनिटी होती है उसका मेंटोर होता है। मेंटोर क्या होता है? जो बाकी टीम को भी साथ लेके चलता है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप्ड प्रोग्राम मस्ट बी डिजाइन इन ए वे टू हेल्प इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइज्ड एंड डिजाइन यूनिक इनोवेशंस। मतलब उनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि एक यूनिकली एक आइडिया जो है वो हमारे माइंड के अंदर आए और हम अपनी जो स्किल्स है वो उसके अकॉर्डिंगली डेवलप कर सकें। तो जैसे बिजनेस इज नॉट एन ईजी टास्क बट नॉट एन हार्ड टास्क, मेहनत ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आज का जो सेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिगार्डिंग ही है हमारा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेशन फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और एंटरप्रेन्योर क्या है। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर। मतलब जो एंटरप्रेन्योर है वो वर्ड कहाँ से आया? एक फ्रेंच वर्ड है एंटरप्रेन्योर, वहाँ से यूज़ किया गया है, विच मीन्स टू अंडरटेक कोल्ड डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप एज ए purposeful activities to initiate maintaining and एग्रीडाइज प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। मतलब एक इस टाइप से यूज करना कि एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस को जनरेट किया जा सके, खोज की जा सके। स्टेवन एंड जार्लिन डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप एज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल परस्यू अपॉर्चुनिटीज विद रिगार्ड द रिसोर्सेज दे करंटली कंट्रोल। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक वो चीज़ है जिसके थ्रू बेसिकली जो इंडिविजुअल है वो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है, जो आपकी करंट सिचुएशन है उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना। Entrepreneurship can thus be defined as an economic process where an idea is generated to opportunities, credit, redefined, developed and implemented। मतलब जो आपके पास एक प्रोसेस है, जो आइडिया है, जो अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, रीडिफाइन करना, उसको डेवलप करना एंड इम्प्लीमेंट कर देना। मतलब आपने पहले एक अपॉर्चुनिटी देखी, अपॉर्चुनिटी देखने के बाद उसके बेसिस पे काम करना स्टार्ट किया, और जब काम करना स्टार्ट किया तो उस चीज़ को एक प्रॉफिट ओरिएंटेड उसमें चेंज कर देना। तो ये सब बेसिकली पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का। जैसे कि आप अपने आसपास में जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ये देख रहे हैं, तो बेसिकली इसका आइडियाज़ कहाँ से है?
किसी एक एम्प्लॉयज़ को जो सर्विसेज है, जो खाना वो टाइम पे नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने एक माइंड में आइडिया लगाया कि हम इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करें कि ताकि बेसिकली लोगों को एक क्विक सर्विस पे आपको खाना मिल सके। तो उसी से ये एक डिज़ाइन स्टार्ट हो गया और बेसिकली बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो आपके जो आसपास जो चीज़ें हैं उसी से ही आइडियाज़ आते हैं। पॉइंट है कि उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको सही तरीके से लागू करना। ठीक है। इकोनॉमिस्ट डिफाइन एन एंटरप्रेन्योर एज समवन who bring in resources, labor, material and other assets into profit making combination। मतलब जो उसके आसपास के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक प्रॉफिट ओरिएंटेड उसमें कन्वर्ट कर देना, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड डेफिनेशन द फॉलोइंग और सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ। फर्स्ट वन, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन टू क्रिएट, डेवलप एंड मेंटेन ए प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसको क्रिएट करना, डेवलप करना और एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना। It begin with identify an opportunity as a potential to sell and make profit in the market। मतलब जो आपकी अपॉर्चुनिटीज उसको सेल करना और मार्केट से प्रॉफिट बिल्डअप करना। इट डील विद द ऑप्टिमाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करेंगे। इट इज एबिलिटी टू एन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एन एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क। कि क्या यूज करना होगा, बेसिकली रिस्क तो देखो हर फील्ड में है, जब तक रिस्क नहीं है जब तक कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता। अब बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप का आर्ट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप आर्ट एंड साइंस। एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसिडर्ड इन बोथ, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। फॉर ए सब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड एज ए साइंस, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया जैसे एक साइंस, इट नीड टू हैव ए स्टेप वाइज प्रोग्रेसिव सब्सटेंड बाय वैलिड प्रूफ लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह से एक स्टेप वाइज प्रोग्रेस होनी चाहिए कि पहले ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा। इस तरीके से आप रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सम सब्जेक्ट आर कैटेगरीज एज आर्ट वेयर नो स्पेसिफिक वे टू अटेन ए रिजल्ट इज रिक्वायर्ड एंड स्किल इज यूज द सब्जेक्ट। मतलब जो स्किल्स है वो एक सब्जेक्ट है, तो दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट इज म्यूजिक, जैसे म्यूजिक है, म्यूजिशियन कैन बी प्ले म्यूजिक नोट्स इन एन कम्बिनेशन टू क्रिएट समथिंग एंड सोलफुल म्यूजिक, कि वो एक इस तरह का बनाए म्यूजिक जो कि आत्मा को छू जाए। ठीक है। सॉरी। तो बहुत जरूरी होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली आर्ट और साइंस दोनों तरीके से यूज होता है। नाउ क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में, तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट वन, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी नया आइडिया जो है वो चीज़ों को लागू कर सके, वहाँ पे इनिशिएटिव होना चाहिए कि मतलब तुरंत डिसीजन लिया जा सके। सॉरी। सेकंड वन, विलिंग टू टेक रिस्क। रिस्क लेने की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रॉफिट हायर है जाहिर सी बात है रिस्क भी हायर होगा। थर्ड वन, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि जो भी उसको एक्सपीरियंस हुआ, जो भी उसने गलती की है उससे वो सीख सके। मोटिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, कि जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे जब तक आप काम नहीं कर सकते। अपने काम को मोटिवेट करते रहिए ताकि आप बेसिकली और नई नई चीज़ों को यूज कर सकें। सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर अचीविंग सक्सेस इन द लाइफ। एक बंदे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप झुकेंगे नहीं, बेसिकली उस चीज़ों को अच्छे तरीके से और सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। हार्डवर्क, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बिना हार्डवर्क किए कोई भी बिजनेस या कहीं भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जैसे आपको पढ़ाई में अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो जाहिर सी बात है कि क्या चीज़ जरूरी होगी, हार्ड वर्किंग जरूरी है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग इज आल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आप कोई भी जैसे कोई नई चीज़ें आती हैं तो इनिशिएटिव ले सके कि हाँ हमें ये करना है, तो एक दैट इज डिपेंड ऑन द डिसीजन मेकिंग, कि एक सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर किस किस टाइप के होते हैं, जैसे सर्विस एंटरप्रेन्योर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज मींस जैसे मान लो कहीं भी एक बिजनेस स्टार्ट हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं, जैसे आपकी कहीं भी इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं तो उनकी एक सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कोई बिजनेस का पार्ट हो गया जिसमें ट्रेड करना है, ठीक है, जैसे सामान को सेल करना है, परचेज करना है, दैट इज ऑल्सो द बिजनेस एंटरप्रेन्योर।
ठीक है। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर ये मैन्युफैक्चरर होते हैं जो बेसिकली चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे लाइक इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, मशीन टूल्स है, ये सब किस में आते हैं? इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर में आते हैं। एग्रीकल्चर, क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी डिमांड्स हैं, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ हैं, बहुत तरह की नई नई आपके पास इनोवेशंस हो रही हैं, तो एग्रीकल्चर में भी आपके पास एक बहुत वाइड फील्ड है और बहुत सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको एग्रीकल्चर में भी मिल जाएगा। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? जो टेक्निकली जो इश्यूज होती हैं, जैसे कई बार ऑनलाइन सर्विसेज हैं या जैसे साइबर क्राइम्स की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करना, दैट इंक्लूड इन द टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। नॉन टेक्निकल में टेक्निकली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इस तरह की सर्विसेज हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं, जैसे नॉन टेक्निकल कंसल्ट के अंदर आ जाते हैं। जैसे आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर दिया आपने, उसके बाद की जो सर्विसेज हैं वो किस में आ जाती हैं? नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर में आ जाएंगी। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस के प्रोफेशनल हो जाते हैं और उससे रिगार्डिंग वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ब्रॉडबैंड सर्विसेज हो गई। ठीक है, जैसे किसी ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करना, उनके मटेरियल को सेल आउट करने में हेल्प करना, कोई न्यू कॉलेजेस हैं तो उनके एडमिशन्स को प्रोवाइड करना। ठीक है। आईटी एंटरप्रेन्योर क्या है? जो आईटी फील्ड से रिगार्डिंग है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर में न्यू आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलप करना, एप्स डिजाइन करना। वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या होती हैं? जो वुमेन्स होती हैं वो भी नए नए आइडियाज़ यूज़ करते हैं और आज के दिन टॉप में है। जैसे अभी एक नया एग्जाम्पल आपके पास है, जैसे नायका एक 50 ईयर की लेडीज़ ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था नायका के नाम से, जो बेसिकली आपके पास ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती हैं। एक नई सिरे से ब्यूटी प्रोडक्ट को उन्होंने लॉन्च किया और आज के दिन वो कंपनी मोर देन 50,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योर जो सोशल नेटवर्किंग प्रोवाइड करते हैं। फैमिली बिजनेस, जो फैमिली बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? जो एक कंटिन्यू एक फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर हो रहा है बिजनेस। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में आपके पास एक मतलब एज के बाद नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपको न्यू आइडियाज़ के अकॉर्डिंगली बिजनेस को रन करना होता है। ऐसा नहीं है कि वही सेम पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, अब उसको एक नई आइडियाज़ में क्या करिए? स्टार्ट कर दीजिए। जैसे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर आर दोज हु डू नॉट हैव एनी एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड, जिसके पास कोई एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड नहीं है लेकिन वो अपना पूरा टाइम उसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो वो जो एंटरप्रेन्योर फर्स्ट जनरेशन कहलाता है। रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्या क्या रोल्स हैं? आइडेंटिफाई एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़, की पहले अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना। मतलब जैसे कोई भी काम है, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग का है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो कोई भी काम है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना वो बहुत ज़रूरी है। टर्निंग आइडियाज़ इनटू द एक्शन, जो भी आपके आइडियाज़ हैं उसको एक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडीज़, उससे रिगार्डिंग आप प्रॉपरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट आप तैयार करते हो उसकी रिपोर्टिंग तैयार करिए कि कैसे कैसे आपको वो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्या क्या एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितनी मैन पावर चाहिए। रिसोर्सेज इकट्ठा करना, सेटिंग अप द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, मैनेजिंग द एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रोथ द डेवलपमेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो है आपके उसमें मिल जाएंगे लिंक के अंदर, तो आप बेसिकली इन चीज़ों को वहाँ से आप स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट मोटिवेट एंड एंटरप्रेन्योर, क्या मोटिवेट करता है? एवरी ह्यूमन हैज़ ए नेचर टू क्रिएट एंड प्रोक्रिएट एंड टू ड्रीम टू वर्क टू फुलफिल दोज ड्रीम्स। मतलब हर बंदे, एक ह्यूमन बीइंग में नेचुरल होता है कि एक प्रोक्रिएटेड एक ड्रीम होता है कि वो उसको पूरा करना चाहता है। बट नॉट एवरी ह्यूमन इज एबल टू हैंडल फेलियर, लेकिन हर ह्यूमन बींग्स फेलियर को हैंडल नहीं कर सकता है। एंड एंटरप्रेन्योर ऑन द अदर हैंड हैज़ द पोटेंशियल एंड विलिंगनेस टू ओवरकम एवरी हर्डल दैट कम इन टू द वे ऑफ पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप एडवेयर। मीन्स एक एंटरप्रेन्योर वो है जो उसके सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन चीज़ों को हैंडल करता है। द पर्सन फाइंड आउट द वे एंड मीन्स टू परस्यू वन द ड्रीम एंड फुलफिल द गोल। मतलब एक पर्सन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको ड्रीम को फुलफिल करेगा, देन उस टाइप से यूज़ करता है। फर्स्ट वन, स्टैंडर्ड एक्सीलेंस, की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे आइडियाज़ हैं, उन चीज़ों को यूज़ करना। यूनिकनेस, एक यूनिक आइडियाज़ होना बहुत ज़रूरी है। जो मार्केट में चीज़ें नहीं है तो चीज़ें आप बहुत जल्दी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस, इस तरह से प्लानिंग करना कि कई बार क्या होता है कि हम शॉर्ट टर्म्स प्रॉफिट के चक्कर में रहते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हर बार एक सक्सेसफुल नहीं है, कई बार आपका लक है कि जो आपका साथ दे जाता है, लेकिन फोकस किस पे करेंगे? लॉन्ग टर्म के ऊपर। नीड टू इन्फ्लुएंस, कि आप जो नई नई चीज़ें आती हैं उन चीज़ों से सीखेंगे बेसिकली। ठीक है,
जितने भी आपके वर्कर काम करते हैं उनको आप अच्छे तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट दैट इज़ आवर सेशन कि जिसमें हमने ये यूज़ करना सीखा कि व्हाट इज़ आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, किस तरीके से आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो सेशन है वो इतना ही है, जिसमें हमने यूज़ करना सीखा कि एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है। तो दैट इज़ आवर सेशन नंबर फर्स्ट।